लेकिन ये दबी उबी नहीं रजनीश भैया, ये पूरे जनता के बीच में है और सीधे चंदा चोर, अब इनका नाम है चंदा चोर रखा जाए। ईडी और सीबीआई लगा करके लोगों से चंदा वसूला जा रहा था। इसका कहने का मतलब आपको ये कि जैसे पेशेवर बदमाश हुआ करते थे जिनके माध्यम से लोगों को अपहरण किया जाता था, इस तरह से ईडी काम कर रही थी। हाँ, तो नरेंद्र मोदी को मैं बार बार कहता हूँ कि ये चोर मानसिकता के हैं और अमित शाह जिस तरीके से पॉलिटिकल गुंडई के आधार पर अपना राजनीतिक चाणक्य बनने का तमगा लेके घूमते हैं, वो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड ने पूरी तरीके से खोल दिया है कि वो किस कैरेक्टर के हैं। अब नहीं कहेंगे 400 पार। ईडी और सीबीआई लगा करके तमाम लोगों को टॉप 30 जो टॉप के 30 लोगों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, उसमें 14 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई ने रेड मारा था, छापा मारा था। उसके बाद उनसे चुनावी चंदा के रूप में पैसा लिया गया, वो भी हजारों करोड़ रुपए। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, आप हमारे इस वीडियो को संज्ञान में लें और ईडी के भी चीफ के ऊपर मुकदमे हों, सीबीआई के भी चीफ के ऊपर मुकदमे हों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के ऊपर भी मुकदमे हो करके पहले इनको तत्काल पद से मुक्त किया जाए, ताकि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरा हथकंडा ना लगा दें। से हम कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय से कि लगे हाथ ईवीएम को भी बैन करा दीजिए और लगे हाथ इसी 2024 में बैलेट से चुनाव करवाइए। सुप्रीम कोर्ट महोदय, इनकी पूरी कलई खुल जाएगी, इनकी पूरी औकात सामने आ जाएगी और जनता कहाँ है वास्तविक रूप से, सत्ता के साथ है कि विपक्ष के साथ है, वो पूरा खुल जाएगा। तो ये वाकई चौकीदार चोर है, ये वाकई चोर है, चोर है, ये सभी चोर के कोखा से पैदा हुए हैं और जो करते बनेगा। आप कह रहे हैं अभी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, पूरे देश भर में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पूरे देश भर में घमासान है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई थी, एसबीआई का तो पोल खुला ही, उसके साथ साथ पूरे देश में उन तमाम चंदा चोरों को कह दें, चंदा चोर कहें, उन चंदा चोरों का भी पोल पूरी तरह से खुल करके दुनिया के सामने आ गया है। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जिनसे आज हम चर्चा करके ये जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह की स्थिति है, इस पर क्या इत्तेफाक रखते हैं, इसका क्या विचार है। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरह से कलई खुल गई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं लगती तो चुनाव से पहले लोगों को पता भी नहीं चल पाता। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात का एहसास कराया कि इस लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से सुप्रीम आदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो हम गरीब गुरबों और भारतवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। नरेंद्र मोदी को मैं बार बार कहता हूँ कि ये चोर मानसिकता के हैं और अमित शाह जिस तरीके से पॉलिटिकल गुंडई के आधार पर अपना राजनीतिक चाणक्य बनने का तमगा लेके घूमते हैं, वो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड ने पूरी तरीके से खोल दिया है कि वो किस कैरेक्टर के हैं। अब नहीं कहेंगे 400 पार। 400 पार वही कह रहे थे। 14 ऐसे लोग हैं जो सूचनाएं मिल रही हैं, 14 ऐसे लोग हैं जिन 30 में 14 लोग, हाँ 30 लोगों की सूची मिली है जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्ट्रिकल बॉन्ड खरीदते हैं और 14 लोग ऐसे हैं जिनसे राजनीतिक फिरौती लिया गया है। राजनीतिक फिरौती यानी अपहरण करना, माने धंधे पर ईडी के माध्यम से। इसमें तो हम तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहेंगे कि आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, आप हमारे इस वीडियो को संज्ञान में लें और ईडी के भी चीफ के ऊपर मुकदमे हों, सीबीआई के भी चीफ के ऊपर मुकदमे हों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के ऊपर भी मुकदमे हो करके पहले इनको तत्काल पद से मुक्त किया जाए, ताकि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरा हथकंडा ना लगा दें। और ये पूरी तरीके से चोट्टागिरी जो था, आज वो चोट्टागिरी खुल करके सामने आ गया। जो हम चिल्ला रहे थे
कि ये चोर हैं, ये देश के लुटेरे हैं, ये देश के गद्दार हैं। आज वफादारी समझ में आ गई। और कोने मुँह से अब भाजपा वाले लोग कहेंगे हाउ लॉटरी वाले से 1360 करोड़ रुपया बॉन्ड लिया, लॉटरी वाला टॉप पर है, सबसे ज्यादा उसने दिया। फिर उसके बाद तमाम चैनल वालों ने, चैनल वाले भी ऐसा ही कर रहे। हम तो चाहते हैं कि ये जो एबीपी न्यूज से लेकर के आज तक से लेकर के न्यूज 18 से लेकर के अर्णव गोस्वामी वाला भी जो चैनल है, इसका भी लेखा जोखा लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट ये जांच ले कि इनके अकाउंट में कितना पैसा किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिया गया है, ये भी हो जाए, खुल जाए जो है। अब बात समझ में आया कि 200 पार 300 पार का जो नारा लगता था, ये किसके बल पे लगता था जो है। इतना बड़ा लूट तो इस देश के अंदर हुआ ही नहीं। अब वहीं तो पीएम केयर फंड का जांच नहीं किया। अब वहीं तो नोटबंदी में जो ब्लैक मनी था, नोटबंदी के आधार पर वाइट मनी कर दिया गया। यही चुट्टागिरी और यही हरामजादगी के वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों से बड़ा एकदम नफरत करता हूँ। बनते हैं ये सब वीर के खानदान के, वीर सावरकर। यही वीर सावरकर तुम लोगों को सिखा के गए थे कि जाओ जो है राजनीतिक फिरौती लेना, सरकार में बैठ जाना तो पुलिस का उपयोग करना, ईडी सीबीआई का उपयोग करना, बस यही है। इसके बाद इनका राजनीतिक कोई ग्राफ तो है नहीं जो है। और सीएए इसी दबाव में ला करके डाल दिया कि ये इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है का मामला दब जाए। लेकिन ये दबी उबी नहीं रजनीश भैया, ये पूरे जनता के बीच में है। और सीधे चंदा चोर, अब इनका नाम है चंदा चोर रखा जाए। ये फिरौती लेते हैं, मतलब ये सीधे सीधे डकैती था। अच्छा, हम रोकेंगे आपको। जिसे आपने कहा कि ईडी को जो है वो करके ईडी और सीबीआई लगा करके लोगों से चंदा वसूला जा रहा था। इसका कहने का मतलब आपको ये कि जैसे पेशेवर बदमाश हुआ करते थे जिनके माध्यम से लोगों को अपहरण किया जाता था, इस तरह से ईडी काम कर रही थी। हाँ, तो ये ईडी का क्या कार्रवाई है? ईडी तो किसी भारतीय जनता पार्टी, वो कर्नाटका वाले को जेलवे नहीं भेजा। जब कर्नाटका चुनाव था, वो बीजेपी था जो 800 करोड़ रुपया पकड़ाया था, उसका कहाँ हला बला है? वो कहाँ है, किस जेल में है बताइए? माने आज पैसे के बल पर लोकतंत्र को कब्जा कर लेना, पैसे के बल पर जो है देश पर कब्जा कर लेना और अपने आप को राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्त करना, यही ना गद्दारी के कोख से पैदा हुए लोग करते हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका, इसी को ना कहा जाता है। अच्छा, इससे लोकतंत्र पे क्या असर पड़ेगा आपको क्या लगता है? लोकतंत्र पे असर यही है गुरु की बेरोजगारी, महंगाई एकदम चरम पर है, पेपर लीक हो रहा है, किसान पीटा जा रहा है, बहन बेटियों का आबरू लूटा जा रहा है, कोई कहीं कुछ बोल पा रहा है, कोई किसी की आवाज उठ पा रही है कहीं। और हमको तो ये लगता है कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से और ये गुजराती लाबी से अब हमारे अधिकारी वर्ग में भी जो ईमानदार टाइप के लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो इस्तीफा दे के भाग रहे हैं। आखिर वो जो चुनाव आयुक्त था वो क्यों दे दिया इस्तीफा? अभी तो लोग कह रहे हैं कि दबाव में उसका इस्तीफा कराया गया अपने मनमाफिक लोगों को नियुक्त करने के लिए। नहीं, दबाव में अगर कराया गया तो ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि गुंडई चारों तरफ है। अब वहीं कह रहे हो कि ईवीएम पर जो है कि विश्वास रखो। अच्छा, ईवीएम के प्रोटेस्ट करने वाले पर जो है, चाहे यूट्यूब उठा लीजिए, चाहे फेसबुक उठा लीजिए, ये इसको ईवीएम पर बहस करने वाले लोगों का जो एपिसोड है वो बैन कर दिया जा रहा है, वो रिजेक्ट किया जा रहा है, वो उसकी सारी आईडी खत्म की जा रही है। क्यों भैया? जब साव हो तो क्यों नहीं सामने आ करके जो है ललकार करके कहते हो कि तुम्हारा भाई देखो, तुम भी इस देश के हो, विपक्ष वाले हो, मैं भी सत्ता पक्ष का हूँ, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तुमको ये लगता है कि ईवीएम में हम गड़बड़ी करते हैं तो हम ईमानदार मोदी सरकार हैं, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, इनका नाम अमित शाह है। हम लोग जो है ये तय करते हैं कि आप बैलेट पेपर से करा लीजिए। साव तो आदमी यही ना कहेगा कि ईडी सीबीआई के माध्यम से फिरौती और वसूली लेने लगेगा। और यही है बहुत बड़ा राष्ट्रवाद, यही भाजपा का राष्ट्रवाद है। यही वीर सावरकर थे, ऐसे ही वीर सावरकर बने होंगे। क्रांतिकारियों का वो कर देना, मुखबिरी करना और अपने आप को वीर कहलाना, ये भाजपा ये लोग कहलाते हैं। नरेंद्र मोदी की कलई खुल चुकी है और ये चुट्टागिरी ज़्यादा दिन तक इस देश के अंदर पनप नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी अब सही कहते थे, हमको लगता है कि तोते की जान, माने शैतान की जान तोते में है, यानी अडानी और अंबानी ईडी और सीबीआई में है।
अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर न होता तो इतना बड़ा चुट्टागिरी इनका न पकड़ा जाता। राफेल की दलाली भी अभी बाकी है। पुलवामा में जो सैनिक मारे गए, जिनके बल पर सरकार बनाने का काम किया गया, वो लोग भी जो है अभी न्याय के लिए तरस रहे हैं। उनका भी कोई जांच नहीं है। सत्यपाल मलिक को भी जो है देख ही रहे हैं आप, जो है माने जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों पर हमला करते हैं, कुकर्म खोलते हैं, वो ईडी और सीबीआई के साथ जा रहे हैं। तो मेरा पहला डिमांड ये है सुप्रीम कोर्ट महोदय से, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो खुलासा हुआ है उसके जांच को निष्पक्ष जांच कराते हुए पहले जो है ईडी के प्रमुख को जेल भेजिए, तुरंत भेजिए, तुरंत। देखिए अभी हेमंत सोरेन से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक जो इन लोगों ने दमन का काम किया है, वो सब वही उगलेगा, वही ईडी का प्रमुख और सीबीआई भी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और संवैधानिक पद का दुरुपयोग किए इस देश के अंदर। आखिर क्यों ना इनके ऊपर सवाल उठेगा। और जो प्रधानमंत्री फिरौती लेकर के इस देश के अंदर राज करता हो, गुंडई करके जो गृह मंत्री जो है कि इस देश पर ऊपर राज करने के लिए 400 पार कर रहा हो, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को भी अब लाठी उठा लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का साथ देने के साथ साथ चंद्रचूड़ साहब का भी हौसला बुलंद करना चाहिए। और चंद्रचूड़ साहब अकेले इस देश को बचा सकते हैं। ये पूर्ण विश्वास हो गया कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। और कोर्ट के दरवाजे पर आखिर एसबीआई ने जिस तरीके से चुट्टागिरी करते हुए कहा कि हम 2 महीने 30 जून को देंगे, अगर आज सुप्रीम कोर्ट न कहता कि 24 घंटे के अंदर दो नहीं तो तुम भी चलोगे जेल में, तो 24 घंटे में कैसे लिस्ट आ गया? वही लिस्ट 2 महीना बाद देता, चुनाव के बाद। और इसी तरीके से हम कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय से कि लगे हाथ ईवीएम को भी बैन करा दीजिए और लगे हाथ इसी 2024 में बैलेट से चुनाव करवाइए। सुप्रीम कोर्ट महोदय, इनकी पूरी कलई खुल जाएगी, इनकी पूरी औकात सामने आ जाएगी और जनता कहाँ है वास्तविक रूप से, सत्ता के साथ है कि विपक्ष के साथ है, वो पूरा खुल जाएगा। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन सबों को चंदा चोर कहना शुरू करो। ये चोर थे ही, ये तो ओढ़ के लिबाज अपने आप को राष्ट्रवाद और ईमानदार बन रहे थे, लेकिन कल ही खुल गया है। और पक्षी 19 में ही चिल्लाते थे चौकीदार चोर है। हाँ तो ये वाकई चौकीदार चोर है, ये वाकई चोर है, चोर है। ये सभी चोर के कोखा से पैदा हुए हैं और जो करते बनेगा। आप कह रहे हैं अब ये जनता, कितने जनता को जेल में डालेंगे, कितने लोगों को गोली मारेंगे। अब तो विद्रोह का मामला हो गया है। इस चोरों को राजा कहने से बेहतर ही है कि फांसी पे लटक जाओ। और यही हमारे पुराने क्रांतिकारी विरासत दे के गए हैं, यही हिम्मत दिए हैं, यही इतिहास दिए हैं कि देश के ऊपर आफत जब आ जाए, डकैत जब आ जाए, जब चोर आ जाए, राज करने लगे, तो इनके खिलाफ विद्रोह कर दो। सुप्रीम कोर्ट रहेगा, आज नहीं कल हमारा भी मामला अगर हमारे ऊपर दमन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है ना, अब तो पूर्ण विश्वास हो गया है। और जितने जजेज, एक बात और कहेंगे, जितने जजेज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितने भी फैसले दिए हैं, उनका भी बैक रिकॉर्ड जांच करके उन जजों के ऊपर भी जो है वो महाभियोग चलाया जाए इन जजों के ऊपर। अब पूर्व जो राज्यसभा में गए हैं चीफ जस्टिस महोदय, इनके भी सारे फैसलों की जांच। अब क्या करेंगे भाई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके ऊपर सवाल नहीं उठ पाता है, लेकिन अब यही चंद्रचूड़ और यही रंजन गोगोई जी थे, अब पूरा सुरक्षा दिए भारतीय जनता पार्टी को, और गए फिर उसी पार्टी से राज्यसभा हो गए। इतनी लालच भरी हुई है। तो ऐसे लोग जब सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे और ऐसे हाई कोर्ट के लोग जज होंगे तो वो देखिए कई जज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद ही लड़ने जा रहे हैं, वो किस बात का इनाम ले रहे हैं? इसी गद्दारी का और इसी लोकतंत्र को और इसी संविधान को बर्बाद करने का इनाम ले रहे हैं। ऐसे गद्दारों को पहचानना होगा। हमको, आपको, सबको एकजुट होकर के इन चंदा चोरों के खिलाफ वोट करना होगा और विद्रोह का बिगुल फूंकना होगा। चलिए ठीक है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हम जो है बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा कर रहे थे। हालांकि ये जो मामला है वो अब पूरे देश और दुनिया के सामने खुल करके आ गया है। लोग अब इसको देख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या।
आप सोचिए कि जिस तरह से अब तो कहा जा रहा है कि ये चुनावी चंदा नहीं था बल्कि फिरौती थी, लोगों को धमका करके वसूला जा रहा था, फिरौती वसूली जा रही थी। अब ईडी और सीबीआई लगा करके तमाम लोगों को टॉप 30 जो टॉप के 30 लोगों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, उसमें 14 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई ने रेड मारा था, छापा मारा था। उसके बाद उनसे चुनावी चंदा के रूप में पैसा लिया गया, वो भी हजारों करोड़ रुपए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जनादर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।